जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी श्रृंखला काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है ग्रहों की प्लेसमेंट को लेकर और उनकी दृष्टियों को लेकर। ग्रह जहां बैठता है उस भाव का अच्छा या बुरा अपनी योग कारकता के हिसाब से वो तो करता ही है, लेकिन जिस भाव पर वो दृष्टि डालते हैं उनके उस भाव के पूर्ण प्रभाव भी कुंडली में अवश्य देते हैं। मैंने आपको शुरू से कोशिश की कि सभी ग्रहों के बारे में इसकी विस्तृत जानकारी दे पाऊँ। आज इसी श्रृंखला में आखिरी एपिसोड में मैं आपको केतु देवता के लास्ट भावों के बारे में विस्तृत जानकारी देता हुआ बताऊंगा कि केतु देवता जहाँ बैठते हैं वहाँ के लिए अच्छा बुरा तो वो करते ही हैं, लेकिन जहाँ पर वो दृष्टि डालते हैं वहाँ भी अच्छा बुरा करने में वो पूर्णतः सक्षम होते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर केतु देवता कुंडली के दशम भाव में योग कारक बनकर बैठे हों, योग कारक मतलब वो उच्च के बैठे हों, वो उच्च के होने के साथ साथ मित्र राशि में बैठे हों, डिग्री वाइज बलाबल लेकर के बैठे हों, तो अपनी दशा अंतरदशा में वो अच्छा फल देने में बाध्य हो जाते हैं। अगर केतु देवता योग कारक ग्रह बनकर दशम भाव में विराजमान हो तो दशम भाव संबंधी अपनी दशा अंतरदशा में पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होंगे। दशम भाव में केतु देवता हमेशा कामकाज में वृद्धि, कामकाज में इंप्रूवमेंट, कामकाज में तरक्की का योग, कामकाज के साथ साथ कामकाज में बढ़ोतरी होने के साथ साथ प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलने का योग भी बनाते हैं। हायर रैंकिंग पे भी जातक का जाने का योग अवश्य बनता है। यही योग कारक होकर के केतु देवता ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन का आगमन होना, परिवार का साथ देना, वाणी जातक की बहुत ज़्यादा अच्छी होना, ऐसी सारी पॉजिटिव स्थितियाँ जातक के लिए अवश्य ही क्रिएट होती रहती हैं। यहाँ से योग कारक केतु देवता ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, चौथे भाव पर डाली हुई दृष्टि योग कारक ग्रह बनकर केतु देवता की चौथे भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट देगी। माता से लगाव होगा, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर जातक का लेने वाला हुआ तो चौथे भाव संबंधी सारे जातक को पॉजिटिव रिजल्ट ही केतु देवता देते मिलेंगे। यहाँ से केतु देवता ने योग कारक ग्रह बनकर जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो छठे भाव पर डाली हुई दृष्टि रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन से फारिग करके जातक को सदैव इम्प्रूवमेंट देने का योग में हमेशा तत्पर होंगे। यानी छठे भाव संबंधी भी जातक के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देने में केतु देव की दृष्टि बाध्य होगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसका दूसरा पहलू जो साथ में मैं समझाना हमेशा आपको अनिवार्य समझता हूं, जिसके बिना हमारी विद्या की ये कैलकुलेशन अधूरी रह जाती है। अगर केतु देवता मारक ग्रह बनकर कुंडली के दशम भाव में विराजमान तो दशम भाव को वो सदैव खराब करते मिलेंगे। कामकाज में ऑब्स्टेकल, जॉब में प्रमोशन ना होना, इंक्रीमेंट ना मिलना, हायर रैंकिंग पे ना जा पाना, चलता चलता काम रुक जाना, ऐसी सारी अशुभ स्थितियां क्रिएट करते मिलेंगे। यहाँ से मारक केतु देवता ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, दूसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि केतु देवता की धन का आगमन रोक देगी, परिवार में कलह क्लेश मचवा देगी और जातक ऐसी वाणी बोल देगा जो सामने वाला सुनना कभी पसंद नहीं करता है। क्लेश का माहौल खड़ा होने का योग बना देगी उसकी बोली हुई जरा सी गलत वाणी। यहां से मारक केतु देवता ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, माता से मनमुटाव, माता से लगाव ना होना, माता से अंडरस्टैंडिंग्स ना होना, बहुत जल्दी हर बात पे झगड़ा होना, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर जातक का लेने वाला हुआ तो यही केतु देवता
मारक दृष्टि डालकर चौथे भाव संबंधी सारे अशुभता के रिजल्ट देते मिलेंगे और जातक जल्दी गाड़ी भूमि वाहन कभी ले ही नहीं पाता है। यहाँ से केतु देवता ने नवम दृष्टि जो छठे भाव पर डाली मारक ग्रह बनकर, तो छठे भाव पर डाली हुई दृष्टि मारक ग्रह बनकर रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में बढ़ोतरी करके जातक का जीवन यापन दूभर करती मिलेगी। दर्शकों, यही केतु देव अगर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो और योग कारक ग्रह बनकर केतु देव 11वें भाव में आए, योग कारक का मतलब अपनी मित्र राशि में या अपनी उच्च राशि में होकर 11वें भाव में आए, तो हमेशा 11वें भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। 11वें भाव में आए हुए केतु देवता बड़े भाई बहन से सपोर्ट दिलवाएंगे, धन का आगमन करवाएंगे, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे और हमेशा जो भी जातक इच्छा पूर्ति करने के लिए कुछ एफर्ट्स करेगा उससे इच्छा पूर्ति करने में सहायक सिद्ध होंगे। यहां से केतु देवता ने योग कारक ग्रह बनकर पंचम दृष्टि जो तीसरे भाव पर डाली, तो छोटे भाई बहन की सपोर्ट मिलेगी, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, जातक पराक्रमी होगा, जातक भागदौड़ करके अपनी मेहनत से अपने तकदीर को संवारने की काबिलियत अपने अंदर अवश्य रखता हो। यहां से केतु देवता ने योग कारक ग्रह बनकर जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, संतान से सुख मिलेगा, संतान सुख से परिपूर्ण होगा। केतु की दशा अंतरदशा में जातक केतु देवता पंचम भाव में दृष्टि डालकर लवर मास में कामयाबी देंगे, अनसर्टेन गेन्स देंगे। जातक माइंड, मेमोरी, विल पावर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और उसे लाभ देगा। यहां से केतु देवता ने योग कारक ग्रह बनकर जितनी दृष्टि 7वें भाव पर डाली, तो दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए अच्छा और पार्टनरशिप के लिए भी शुभ माना जाएगा। तो सप्तम भाव संबंधी भी अच्छे रिजल्ट देते मिलेंगे। कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों कि अगर केतु देवता योग कारक होकर 11वें भाव में बैठे होंगे तो 11वें भाव संबंधी अच्छे रिजल्ट, तीसरे भाव संबंधी अच्छे रिजल्ट, पंचम भाव संबंधी अच्छे रिजल्ट और सप्तम भाव संबंधी भी अच्छे रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही केतु देवता 12वें भाव में विराजमान हो, 12वें भाव में जिसका भी केतु विराजमान होते हैं केतु देवता, उनको ये कहा जाता है कि इनका ये आखिरी जन्म है, इसके बाद ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाएंगे। ऐसा शास्त्रों में एक व्यवधान लिखा भी हुआ है। तो प्रिय दर्शकों, अगर केतु देवता 12वें भाव में विराजमान होंगे और जातक की वो दशा अंतरदशा में आ जाएंगे तो हमेशा जातक को खर्च से परेशान करेंगे, हेल्थ में प्रॉब्लम देंगे, अनसर्टेन दिक्कत परेशानियां देंगे। विदेश सेटलमेंट होगी तो वो भी प्रॉब्लमेटिक इशू बनेगी जातक के लिए। हमेशा केतु देवता 12वें भाव संबंधी अस्पताल का कोई ना कोई खर्चा जातक का एक्टिवेट कर ही रखेंगे, जिसकी वजह से जातक को प्रॉब्लम आती रहेगी, क्योंकि 12वां भाव ही गलत है। प्रिय दर्शकों, यहाँ केतु देवता कभी भी योग कारक ग्रह बनकर नहीं आ पाएंगे और वो सदैव दिक्कत परेशानियां देते ही मिलेंगे। यहां से केतु देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली मारक ग्रह बनकर, माता को दिक्कत परेशानी, माता से दिक्कत परेशानी, माता से मनमुटाव, जातक का गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हो तो वो भी प्रॉब्लमेटिक इशू ही माना जाए। यहां से केतु देव ने जितनी दृष्टि मारक ग्रह बनकर छठे भाव पर डाली, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन को बढ़ोतरी में ला करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को कई गुना बढ़ोतरी में करते मिलेंगे। कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि केतु देवता की मारक दृष्टि छठे भाव पर डालने से छठे भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट एक्टिवेट करके जातक की परेशानियों में बढ़ोतरी करते मिले। केतु देवता ने 12वें भाव से नवम दृष्टि जो डाली 8वें भाव पर, 8वें भाव पर डाली हुई दृष्टि जातक को केतु की दशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट देगी। हर चीज में ऑब्स्टेकल, हर चीज में टेंशन, हर चीज में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हर चीज में रुकावट, हर चीज देरी से होना, हर चीज खपने के बाद होना, हर चीज के लिए जरूरत से ज्यादा भागदौड़ करने के बाद भी कामयाबी ना मिलना, ऐसी स्थितियां क्रिएट करते मिलेंगे। दर्शकों, केतु देवता 12वें भाव में कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे क्योंकि ये भाव ही गलत है। 12वें भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट, चौथे भाव संबंधी, छठे और 8वें भाव संबंधी भी दृष्टियां डालकर अशुभता के रिजल्ट ही केतु देवता देते मिलेंगे। मेरे कहने का सिर्फ तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि अगर आपने अपनी कुंडली में ग्रह देख लिया है, क्योंकि जो जातक
जिंदगी में परेशान होता है, वो अपनी पत्री लेकर के कई जनों के पास जाता है और हर एक का सोचने का ढंग, हर एक का बताने का ढंग, हर एक का उपाय का तरीका अलग अलग होता है। वो जातक बहुत जल्दी कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता है कि कोई मुझे कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई रतन रिकमेंड कर रहा है, कोई पाठ पूजन रिकमेंड कर रहा है, कोई दान पुण्य रिकमेंड कर रहा है। उसको सीधा रास्ता मिलने में बड़ी ज़्यादा कठिनाई आती है और उसमें कसूर ये भी होता है कि उसकी दशा ही खराब है, उसे जल्दी सही रास्ता मिलता ही नहीं। तो कृपया इस बात को ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर आप कुंडली का सही विवेचन करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि आपकी कुंडली में किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है। उसके बाद ये देखिए कि वो ग्रह जिसकी महादशा चल रही है वो ग्रह कुंडली में किस भाव में पड़ा है। क्या वो कुंडली का योग कारक ग्रह होकर पड़ा है? क्या वो कुंडली का मारक ग्रह बनकर पड़ा है? क्या वो कुंडली का योग कारक ग्रह होकर अशुभ भाव में या बलहीन होने की वजह से रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हो पा रहा? क्या वो एक कुंडली में अति मारक ग्रह है जिसकी दशा चल पड़ी है? क्योंकि बहुत सारे केसेस में प्रिय दर्शकों देखा गया है कि जैसे मान लीजिए राहु देवता की दशा है, शनिदेव की दशा है, बुध देव की दशाएं हैं, बृहस्पति देव की दशा, इनकी दशाएं बहुत ज्यादा लंबे अरसे के लिए होती हैं। बृहस्पति देव की दशा 16 वर्ष की होती है, राहु देव की दशा 18 वर्ष की होती, शनिदेव हमारे न्याय के देवता की दशा 19 वर्ष की होती है, शुक्राचार्य देव की दशा 20 वर्ष की होती, बुध देव की दशा 17 वर्ष की होती है। और आज की डेट में इतनी लंबी खराब अगर महादशा चल पड़ती है तो जातक के जीवन यापन के मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। फिर उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि मुझे हल क्यों नहीं मिल रहा। इतनी लंबी दशाओं में जिंदगी का बहुत ज्यादा मेजर हिस्सा उसका निकल जाता है, वो जिंदगी वहीं की वहीं रुक जाती है उस जातक की। तो फिर वो जगह जगह भटकता है। कोशिश कीजिए किसी सही विद्वान की मदद लीजिए। और ये कोई जादू नहीं है। आप किसी के पास भी अपनी पत्री लेकर के जाइए, अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं 10 दिन में आपके सारे ग्रह ठीक कर दूंगा, मैं 5 दिन में ठीक कर दूंगा, ये हवन करा लो सब ठीक हो जाएगा, ये रतन पहन लो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता प्रिय दर्शकों। ये विद्या जादू की छड़ी वाला काम नहीं करती है। ये विद्या एक विकासोल की गोली की तरह काम करती है, जिसे ले लो जिंदगी जीने लायक बन जाती है, लेकिन आप ओलंपिक्स में फर्स्ट नहीं आ पाते। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा और समझना होगा, तभी आप इस विद्या से सही लाभ ले पाएंगे। बहुत सारे लोग आकर हम लंबी दशाओं में जब उनको कहते हैं कि आप ये मंत्र उच्चारण किया कीजिए, सर 25-30 दिन किया था फिर उसके बाद छोड़ दिया, हमें तो कोई लाभ लगा नहीं। अरे मेरे भाई 17 वर्ष की दशा बुद्ध देव की चल पड़ी, आप 25 दिन में पाठ करके एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको रिजल्ट मिल जाए। आप अगर पॉइंटों में उसकी परसेंटेज गिनोगे तो पॉइंट्स में भी परसेंटेज नहीं आएगी कि आपकी परसेंटेज के हिसाब से आपने कितने रिजल्ट में, कितने दिनों में वो रिजल्ट ग्रह देने लगेगा। इतने दिन में ग्रह शांत नहीं होता। फिर हम पूछते हैं 25 दिन खाना खाया था? हाँ जी खाया था। आज भी खा रहे हो? हाँ जी खा रहा हूं। तो फिर पाठ क्यों छोड़ दिया मेरे भाई? पाठ आपका सबसे बड़ा साथी है, आपका सबसे बड़ा रक्षा कवच है। अगर उसे साथ रखेंगे सही दिशा में, सही समय पर, सही ढंग से, सही दान पुण्य करके, अगर उसको सही तरीके से किया जाएगा तो सदैव वो बचने के रास्ते देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10 दिन पाठ कीजिए, 11वें दिन आपको केबीसी में 7 करोड़ जीत के ले आएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये बचने के रास्ते देता है। ये उस स्वेटर की तरह है जो घोर सर्दी में, कोहरे की सर्दी में आपको बचने का रास्ता देता है, जो घोर गर्मी में आपको पंखे का काम करता है कि आप बैठ सकें। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।